नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद सतीश शर्मा जी के साथ हूं और सतीश शर्मा जी का पहला इंटरव्यू हमारा डाइट भारत न्यूज़ चैनल है जिसको मैंने ओपन किया है। तो पहला इंटरव्यू सतीश शर्मा जी कांग्रेस अध्यक्ष का है। ये हमारा भी सौभाग्य है क्योंकि आप मेरा भी बहुत सौभाग्य है। पुराने कांग्रेसी हैं। मैं समझता हूं कि 40 साल तो हो ही गए होंगे, लगभग 45 साल लगे 45 साल। तो आपसे कुछ सवालात रहेंगे हमारे, जी। जो आज के दौर में चल रहा है। क्या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं के प्रति जो आरक्षण चल रहा है उस पर किस तरीके से ये जो सिस्टम बनाए हुए है और विरोध भी सभी दल कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अपना पूरा वक्तव्य आप रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल आता है, 2023 में महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के तरफ से उसका समर्थन किया और तमाम सदस्यों ने, विपक्षों ने उसका समर्थन मेज थपथपा करके किया गया और वो बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। हम लोग तभी इसको लागू कराना चाहते थे, कांग्रेस की मांग थी कि इसे तुरंत लागू किया जाए, पर इनके मन में चोर था। इन्होंने 2029 में उसे लागू करने के लिए बात कही। आज विशेष सत्र बुलाने का काम किया गया। जहां राज्यों में चुनाव चलने हैं, उन चुनावों को छोड़कर आप चुनाव के बीच में आप राजनीति करना चाहते थे। आपने महिला आरक्षण बिल का नाम दिया, जो बिल एक बार पास हो चुका, परसेंटेज उसमें तय हो चुकी, कोई नई चीज आप नहीं लाए हैं। वो सब चीजें तय होकर के साफ हो चुका। 33% आरक्षण होगा, वो 23 में हमने क्लियर कर चुके। अब आप जो लेकर के आए थे, आपकी मंशा के पीछे छुपा हुआ एजेंडा था। आप महिलाओं की आड़ में परिसीमन लागू करना चाहते थे। हम लोगों का कहना ये, जो आज की तारीख में 543 सीटें हैं, आप उस पर पहला आरक्षण लागू करिए 33% का। उसके बाद में जो आप परिसीमन करना चाहते हैं, वो सब दलों की बैठक बुला करके, सबके समर्थन से और सबके सहयोग से, उनकी आपत्तियां भी सुन करके, उनके दिल के अंदर जो सवालात है उनको शांत करने के बाद आप बिल लाइए और सर्वसम्मति उसे पास करने के बाद में जो 33% के हिसाब से जितनी सीटें बढ़ती हों, उस पर जो बने वो आप दीजिए। जब एक संशोधन हो चुका, जो बिल आ चुका, जो संविधान में लागू हो चुका, उसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता? इस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति का काम करने का काम कर रही है। जो लोग अपनी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला ना बना सके, जो लोग प्रधानमंत्री जी महिला के सम्मान की बात करते हैं, आज अगर आप देखें तो वो अपने घर में जसोदा बहन जी को सम्मान नहीं दे सके। उनकी पत्नी का दर्जा पाने के लिए और घर में स्थान पाने के लिए घूम रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी किस मुंह से महिला के सम्मान की बात करते हैं? पहले आप जसोदा बहन जी को घर में स्थान दें, उनका सम्मान करें, तो भारत के लोग मानेंगे कि आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है। रही बात कांग्रेस की, इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री महिला के रूप में कांग्रेस ने दिया, प्रथम राष्ट्रपति महिला के रूप में कांग्रेस ने दिया, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम गवर्नर और तमाम पद कांग्रेस ने देने का काम किया। अभी चंद दिन पहले, जो आप भूले नहीं होंगे, 2022 में जब चुनाव हुआ, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके तहत 30% महिलाओं को हमने चुनाव लड़ाने का काम किया। जबकि इससे पूर्व भी जब हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो भारत के अंदर पंचायत राज विधेयक जो संशोधन किया गया, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जिसके तहत आज अगर आप जाकर देखेंगे तो तमाम नगर पालिकाओं में, ग्राम सभाओं में, जिला पंचायतों में 33% महिलाएं अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की इससे बड़ी मिसाल कोई दूसरी हो नहीं सकती। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कटाक्ष करता है
मोदी जी के कार्यों पर, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के कार्यों पर, लेकिन जीत उन्हीं की होती है, तो जनता तो सराह रही है इस अकॉर्डिंग। देखिए, जनता नहीं सराह रही है। आपने देखा हमारे नेता ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। अकेले गाजियाबाद जिले के अंदर करीब 7-7.5 लाख वोट काटी गई। आखिर कहाँ गए उतने सारे मतदाता? कि ये सरकार हेराफेरी, वोटों की चोरी, फर्जीकरण उससे करके सरकार बनाती है, सरकारों को चुराने का काम करती है, लोगों को डराने धमकाने का, पैसे लालच दे करके सरकार बनाते हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इन लोगों ने किया है। जनता के मन में इनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। ये लोग अपनी हुनरदारी से, हेराफेरियों से सरकार बनाते रहे हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जान चुकी है, ये सब चीज़ सामने है कि जहां एक अकेला गाजियाबाद एग्जाम्पल है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। देश में देखें तो इतनी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। अगर उन मतदाताओं को अगर उनके नाम थे तो वो वोट पड़ती भी थी, और वो पड़ती भी थी तो किसी ना किसी का समर्थन भी वोट करती थी। अच्छा, जिस तरीके से अब 2 बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, अब क्या तीसरी बार कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, 8-10 महीने की बात है। बिल्कुल। उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस बार कुछ बदलाव का आयाम नज़र आता है आपको? बिल्कुल 100% बदलाव का आयाम है। आने वाले 27 में कांग्रेस बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लड़ा करके इन्होंने सत्ता में, जबकि सगे किसी के नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के सबसे बड़े संत, हमारे यहाँ जो शंकराचार्य पीठ होती है, सनातन में उसका बड़ा सम्मान है। और शंकराचार्य हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जो अपमान इलाहाबाद में इन्होंने किया, उसको भारत का सनातनी भूला नहीं है। इन्होंने जो चुन चुन के प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर, जाति धर्म के आधार पर इन्होंने लोगों को न्याय देने का काम किया है। कानून व्यवस्था ने काम किया है। जो बुलडोजर जाति धर्म देख के चलते थे, अन्याय की परिभाषा, अन्याय की कोई जाति नहीं होती, अन्याय का कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस का मानना है कि जो गलती करे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सज़ा में भी हम जाति और धर्म ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अन्याय पैदा होगा, और वो गुस्से का रूप पैदा कराता है। और ये सब चीज़ें जो पैदा कराते हैं, तो ये लोग ना ये सनातन के हैं, ना ये जनता के हैं। ये जनता अब जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। आज किसान करहा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो आपके नेतृत्व में हुआ काम, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कवर भी किया, लिखा भी। जी, क्योंकि मैं अमूमन न्यूज़पेपर को शुरू से देखता आया। ये ब्राइट भारत अभी बेटे ने बनाया है, तो इसको मैंने कहा चलो करो। जी, जो आपने पहल की थी, अभी झुग्गियों में आग लगी कनामनी इंदिरापुरम के भीतर, जी, जी, तो उसमें सबसे प्रथम आप पहुंचे हैं। आप अपने पूरी पार्टी के जो लोग थे उनको लेके पहुंचे और वहाँ सहयोग भी किया, आगे प्रशासन से मांग भी की उन लोगों के लिए। तो उसमें क्या रहा? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। हम सिर्फ सत्ता की पार्टी नहीं है, हम सेवा की पार्टी हैं। कांग्रेस का जन्म देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, लोगों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो अन्याय था उसे ख़त्म कराने के लिए, उसके लिए इस पार्टी का जन्म हुआ। सत्ता से पहले हम समाज सेवी हैं। जैसे ही पता लगा कि इंदिरापुरम के कनावनी में आग लगी है, आज हजारों परिवार उससे पीड़ित हुए हैं, हम जैसी जानकारी मिलने पर मैं अपने महानगर अध्यक्ष को साथ लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचा। लोगों की पीड़ा हमने अपनी आंखों से देखी। छोटे छोटे बच्चों को भूख और प्यास से बिलखते हुए देखा। तमाम चीज़ें जल चुकी थी, अग्नि, मिट्टी भी धधक रही थी। जब हम पहुँचे, कोई निशान बाकी नहीं था कि यहाँ लोग रहे हुए हैं। लोगों के जो रोजगार के साधन थे, टिटरी वगैरह लोगों ने ऑटो रिक्शा बनाए हुए थे, वो भी उसके अंदर जल गए थे। तो एक तरफ लोगों के सामने पेट की भूख थी,
दूसरी तरफ तन ढकने के लिए कपड़ा और सिर छुपाने के लिए झोपड़ी और छत की ज़रूरत थी। ऐसे माहौल में हमें जो पीड़ा हुई, हमने रात को अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को वो सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तो वो भी तुरंत सुबह सवेरी उन्होंने कहा आप लोग राहत सामग्री अपनी लेकर के पहुँचे, मैं भी पहुँचता हूँ। तो हमने साथियों से जैसी हमने लोगों से अपील की, तो तमाम हमारे साथी वहाँ पहुँचे सामान वामान ले ला करके। तो हमने पूरा सामान आप लोगों के सामने वहाँ बांटने का काम जनता के साथ किया। उनको जो खाने का, पीने का और राशन का सामान, और इसके अलावा उनको जो कपड़े, छोटे मोटे बर्तन जो हम दे सकते थे वो सब किए। साथ ही हमने प्रशासन से भी मांग की कि भाई इन लोगों को बसाने का कोई समुचित प्रबंध किया जाए बढ़िया तरीके से। तो मैं, चूँकि इस सरकार को मानवता से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ अधिकारियों ने कहा जी हम 5-5 हज़ार रुपये से आर्थिक सहायता उनको करें। जो 5 हज़ार रुपये महंगाई के दौर में एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, बिल्कुल जीरे के समान है। तो मेरा मानना है कि इस घटनाक्रम को राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। शासन और प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वो उन्हें इंसान मान करके सबसे पहले उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको सर छुपाने के लिए छत और उनको रोजगार के साधन मुहैया कराएं। ये मेरा निवेदन सरकार से है। चलिए, धन्यवाद सर, आपका सब कुछ बेहतर हो आगे, मैं यही कामना करूँगा। शुक्रिया और आपका। सभी अपने दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि ड्राइट भारत को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बन के आम जन और सरकार तक पहुँचें और पहुँचाएं। धन्यवाद।